क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं भाभी, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, भैया कहाँ हैं? दीदी भैया तो आपके काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे बस। क्या बात है दीदी? कोई बात है तो आप मुझसे भी कह सकती हो, बताओ क्या बात है। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी मैं आपकी भाभी बाद में हूँ, मैं एक पहले माँ हूँ। मैंने आपको हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। देखो कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बेझिझक बता सकती हो, बताओ ना क्या बात है। क्या बताऊँ भाभी, ये सारे पैसे ना जुए और शराब पीने में उड़ा देते हैं, और घर के खर्चे सर पर हैं। छोटू की स्कूल की फीस भरनी है, घर का किराया देना है। क्या करूँ भाभी, बहुत दिमाग खराब हो रहा है। एक ही खर्चे थोड़ी हैं, 100 खर्चे हैं भाभी। भाभी मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर हो सके तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगी। बस कुछ दिन की बात है, मेरी सैलरी आते ही मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। दीदी एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? आप उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? अरे मैंने भी आपसे इतनी बार कहा है, आपके भैया ने आपको इतनी बार कह दिया, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ क्यों नहीं आ जाती हैं? अरे मैं और आपके भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपका साथ देंगे। भाभी अगर आपको पैसे नहीं देना है तो साफ साफ मना दीदी कर मैं दो। आपको पैसे देने से मना नहीं कर रही हूँ, आपको जितने पैसों की जरूरत है मैं आपको जरूर दे दूंगी। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप उस आदमी के साथ इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हो, आप उसको छोड़ क्यों नहीं देती हैं? आपके भैया ने आपको कह दिया ना, मैं भी आपसे कह रही हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ ना यहाँ पे। भाभी ये सब बातें ना कहने में ही अच्छी लगती, पर ये स्टेप लेना आसान नहीं होता है। अपना ससुराल छोड़ के मायके में आके रहना कोई आसान बात नहीं है, और जहाँ माँ बाप न हो वहाँ आके रहना तो और मुश्किल होता है। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ छोटू भी तो है। और आपको क्या लगता है भाभी, अगर मैं अपना ससुराल छोड़ के आके यहाँ पे रहूँगी तो क्या ये मेरे साथ छोटू को आने देंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो कहेंगे तुझे जाना है तो जा, मगर छोटू नहीं जाएगा। और भाभी मैं छोटू के बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो दीदी? अरे अगर मम्मी पापा नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर से आपका रिश्ता ही टूट गया। दीदी ये घर आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। इस घर पे आपका पूरा अधिकार है, हम पर आपका पूरा अधिकार है। ये आपका भी तो मम्मी पापा का घर है, आपका इस घर पे पूरा अधिकार है। आपका जब दिल करे ना कि मुझे उस आदमी के साथ नहीं रहना और मुझे उस बंदे को छोड़ के यहाँ आना है, देखो आप, मैं और आपके भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भाभी लोग कहते हैं कि एक लड़की का मायका जब तक उसके माँ बाप रहते हैं ना तब तक ही होता है, लेकिन आज आपकी बातें सुन के कि एक लड़की का मायका उसके माँ बाप के जाने के बाद भी रहता है, अगर भाई भाभी आपके जैसे हो तो। ये क्या दीदी, आप रोने लग गई? देखो आप रोते हुए मुझे ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। आप रुको, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। ये लो दीदी, और आपको अगर और पैसों की जरूरत है ना तो आप और ले लेना। थैंक यू भाभी, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे दीदी कोई जल्दी नहीं है, आपको जब पैसे हो ना तब आप दे देना। और अगर ना हो ना तो ये मत सोचना कि मैंने भाभी के पैसे नहीं दिए तो मैं घर नहीं जाऊंगी, ऐसे नहीं करूंगी। तो आप बेझिझक यहाँ पे आ जाना। और वैसे भी माँ बेटी के बीच कैसे पैसों का हिसाब। भाभी एक बात और है। हाँ दीदी बोलो। आपने ये बात भाई को मत बताना, वो बेकार में परेशान हो जाएंगे, मेरी चिंता करेंगे। ठीक है दीदी, नहीं बताऊंगी, आप उसकी चिंता मत करो। भाभी आप ना सच में बहुत अच्छी हो, आपने एक माँ की तरह मेरी बातें सुनी भी और समझी भी। थैंक यू भाभी, अब मैं चलती हूँ।